दोस्तों, मिल गया मुर्दे को भी जीवित कर देने वाला पौधा संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसके चमत्कारी गुण जानोगे तो चौंक जाओगे। जी हाँ मित्रों, जो मुर्दा तुल्य शरीर है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, उसे भी यह जीवन प्रदान कर सकता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। यह पौधा हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा आप कहीं पर भी रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, यह पौधे बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर यह सब्जी के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके दिव्य एवं चमत्कारी गुण को बताऊंगा। अगर आप आज की वीडियो को मिस कर देते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इससे मिलने वाली सिद्धि के बारे में अनजान रह जाएंगे, इससे मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे। आयुर्वेद में इसे डायमंड पौधा कहा जाता है और यह मुर्दे को जीवित कैसे करता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मुर्दे का मतलब अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके शरीर में बिल्कुल ही किसी प्रकार का जोश नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है, तो यह शरीर में बल, ताकत तथा जोश को बढ़ाने का काम करती है। आपके शरीर का पुनः बिल्कुल ही कायाकल्प करने का काम करती है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तब आपको इसके चमत्कारी गुणों के बारे में समझ में आएंगे। इसके बारी बारी से मैं आप लोगों को चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ वेद पुराणों में इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जी हाँ, यह बुढ़े शरीर को नौजवान बना देती है, यह शरीर का कायाकल्प कर देती है। देवी देवता तथा ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपनी आयु बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपने उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और आज के वर्तमान समय में आयु बढ़ाने तथा बल समर्थवान एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए आज भी हिमालय में रहने वाले जो संत महात्मा हैं, वह इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, चरक संहिता में इस पौधे के बारे में हमें कई बार उल्लेख मिलता है। तो आइए इस पौधे का नाम जानते हैं। देखिए, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। ध्यान से सुनना, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। अब इसका नाम ब्राह्मी कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। तो चरक संहिता में यह जो ब्राह्मी नाम का पौधा है, इसका कई बार उल्लेख मिलता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा है। अब इस पौधे का नाम ब्राह्मी है तो इस पौधे में ब्रह्मा जैसे गुण भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मी पौधे का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज्यादा ब्राह्मी के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क के लिए बेहद उपयोगी होता है, इसीलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी मस्तिष्क की पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्केट में दवाइयाँ आती है, उसमें इसका प्रयोग होता है। यह ब्रेन को बूस्ट करता है, यानी बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज इसके आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह जो ब्राह्मी नाम का पौधा है, इसके कई अलग अलग नाम हैं। कई जगहों पर इसे मोमल्ली के नाम से जाना जाता है और इसका संस्कृत नाम है ब्राह्मी। कई जगह इसे जल ब्राह्मी, नील ब्राह्मी या जल नेवरी के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे कमेंट को पढ़ते हैं तो उन्हें भी समझने में आसानी होगी। तो आइए हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, कौन से बीमारी में इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। दोस्तों, ब्राह्मी नाम का जो पौधा है, इसके चूर्ण का 6 महीने तक सेवन करने से, ध्यान से सुनना, दूध में अगर इसका 6 महीने तक 1 चम्मच पाउडर को डालकर के नित्य प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे सिद्धि प्राप्त होगी, वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक प्रयोग की तरफ ले चलता हूँ। वीडियो में कंटिन्यू जरूर बने रहना, क्योंकि इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले यह दिल की बीमारी को ठीक करता है। ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट को यह जल्दी सेहतमंद बनाने का काम करते हैं।
जो लोग दिल की बीमारी से परेशान हैं, जिन्हें बार बार हार्ट अटैक आता है या फिर दिल से संबंधित जो बीमारी है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जड़ से मिटाने का काम करती है। तो दिल से संबंधित आपको कोई भी बीमारी है, लंबे समय से आप परेशान हैं, आप अपने दिल के लिए कोई भी दवा चला रहे हैं, तो उस दवा के साथ में ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी का चूर्ण आपको आधा चम्मच से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इसे 1 चम्मच तक ले जाना है। आपको 1 सप्ताह तक आधा चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके सेवन करना है और धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ानी है। 15 दिन तक जाते तक 1 चम्मच इसकी खुराक बढ़ा देनी है, तो कैसी भी दिल की बीमारी हो वह बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग जबरदस्त देखे गए हैं, वह है डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए। डायबिटीज की समस्या को खत्म करने के लिए यह बहुत ही चमत्कारी साबित हुई है। इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शुगर को नियंत्रित करने का काम करती है, ब्लड में इन्फ्लुएंस की मात्रा को कंट्रोल करती है। जो लोग डायबिटीज की बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं, तो ऐसे लोग सुबह खाली पेट में आधा चम्मच इसके पाउडर को डाल करके नित्य 2 से 3 महीने तक पिएं। लेकिन पीने से पहले आप अपने ब्लड में इन्फ्लुएंस की मात्रा को चेक कर लीजिए कितनी बढ़ी है। उसके बाद में इसे पीना शुरू करें और 3 महीने के बाद चेक करवाकर खुद देखना आपकी जो शुगर की बीमारी है वह बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगी। आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाएंगे, अर्थात यह धीरे धीरे कंट्रोल करेगी। दोस्तों, यह जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ यह ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। मैं कई तरह के वेद गुरुओं से मिलता हूँ, कई तरह के वेद गुरुओं से बात करता हूँ। हमारे संपर्क में कई ऐसे वेद गुरु हैं जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें बताते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी दर्शकों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूँ, ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो सके। इसके बाद यह मिर्गी के बीमारी को ठीक करने के लिए होता है रामबाण दवा। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो ब्राह्मी है यह शरीर की सभी नसों को मजबूत करती है। मिर्गी के साथ साथ जो लकवा की बीमारी है उसमें भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर की नसों को और हमारा जो ब्रेन है इसे बूस्ट करने का काम करता है। तो मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए अगर आप मेडिसिन दवा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेडिसिन दवा के साथ में इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दवा ले रहे हो उसके साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को इसे गुनगुने पानी के साथ में लेना है। आधा गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, सुबह शाम आधा आधा चम्मच लेना शुरू कर दीजिए। इससे आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी जो भी परेशानी है वह खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आपको लकवा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, तो उसमें काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही यह बुद्धि को कंप्यूटर जैसा तेज भी बनाती है। दोस्तों, आपने मार्केट में ब्राह्मी का आयुर्वेदिक दवा जरूर देखा होगा। बहुत आसानी से इसका टॉनिक मार्केट में मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग इसका टॉनिक क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्यों इसके टॉनिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह बुद्धि को बिल्कुल ही कंप्यूटर जैसी फास्ट करने का काम करती है, हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है, बुद्धि को तीव्र करती है। अब चलिए मैं आपको इसके धार्मिक प्रयोग की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिससे कि आज भी हम अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। यानी हम अपने बूढ़ा रूपी शरीर को नवयुवक जैसा फिर से बना सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। यही से आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ है और चीनी सभ्यता वाले लोग आज के वर्तमान समय में आयुर्वेद को अपना रहे हैं। हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट जाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के पेड़ पौधों का प्रयोग चाहे आप करें या ना करें, लेकिन आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो आगे चलकर आपको यह जानकारी जरूर काम आएगी। हम इस प्रकार के पेड़ पौधों की मदद से हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं,
क्योंकि कभी कभी हम कई बार ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली मेडिसिन दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आती है। चलिए इसके धार्मिक महत्व की तरफ बढ़ते हैं। हमारे वेद गुरु ने हमें बताया है कि 1 चम्मच आपको शहद लेना है, अर्थात आपको हनी लेना है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मधु के नाम से जानते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच आपके शहद लेना है और आधा चम्मच इसका पाउडर लेना है और इसे मिक्स करके आपको एक टाइम खाना है। चाहे आप सुबह खा लीजिए, चाहे आपको शाम में खाना है, लेकिन आपको खाली पेट में खाना है। तो इसका महत्व कुछ इस प्रकार से है। 1 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। 1 महीने तक आप सेवन करते हैं तो आपका जो बीमार पड़ा शरीर है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मुर्दा तुल्य जो शरीर है, जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो यह शरीर को हष्ट पुष्ट करती है। 2 महीने तक सेवन करते हैं तो यह बुद्धि को तीव्र बनाता है, जैसे हम इसे ब्रेन बूस्टर बोलते हैं। यह बुद्धि को फास्ट करता है। दोस्तों, कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। अगर आप जीवन में स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो आप सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी पड़े हुए हैं और आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आपके करोड़ों रुपए भी पानी के बराबर हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और यह जो आयुर्वेदिक प्रयोग हमने बताए हैं, उसे आपको जरूर करके देखना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।